आओ समझते हैं वाइल लूप कैसे वर्क करता है। हमने एक एग्जांपल लिया है, एक वेरिएबल बनाया लेट 8, जिसमें मैंने वैल्यू डाल दी 10। अब मैंने कहा कि वाइल ए, यानी कि ए का मतलब क्या हुआ 10। 10 बड़ा होता है 0 से। बात सच है कि नहीं? हाँ, बात सच है। तो यहाँ पे अंदर आएगा और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देगा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 10, यानी कि 10 प्रिंट हो गया। अच्छा, अगेन मैं वापस जाऊंगा इसके थ्रू और यहाँ पे चेक करूँगा ए की वैल्यू क्या, यानी कि 10 बड़ा है 0 से, तो ये फिर से कहेगा बात सही है। सही है इसका मतलब कंसोल डॉट लॉग करो। चलो वापस जाऊंगा और अगेन मुझे वही चीज़ मिलेगी, तो मैंने कहा 10। अगेन जाऊंगा 10 10 10 और ये चीज़ इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसे हम लोग कहते हैं वाइल ट्रू की कंडीशन का लूप। आप चाहे ये कोड लिखो या फिर एक और कोड मैं बता रहा हूँ। मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 10 एंड मैंने लिखा वाइल, एंड वाइल के अंदर मैंने लिखा TRUE ट्रू, एंड ट्रू के अंदर मैंने जो भी कोड किया एंड इसे बंद कर दिया। तो ये कोड और ये कोड सिमिलर है। कहोगे कैसे? देखो, मैंने कहा ना, ये हर बार वही वैल्यू पा रहा है जितनी बार ये घूम कर आ रहा है। मतलब वैल्यू में कभी चेंज नहीं हो रहा है। पिछली बार भी 10 था, अभी भी 10 है, अगली बार भी 10 ही रहेगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये वाइल ट्रू की कंडीशन में आ गया। तो आप कहोगे इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं? देखो, ऑपरेशन करके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए में माइनस माइनस कर दोगे, यानी कि आपने एक ऑपरेटर पढ़ा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसमें हम वही लगाएंगे। कैसे? मैंने कहा ए की वैल्यू पहले 10 थी, जैसे कि देखो दूसरा लेते हैं, मान लो 10 वाला ही। देखो, सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पर आएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 10। चलो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो वाइल ए की वैल्यू क्या है भैया 10। 10 बड़ा होता है 0 से, बात सच है। तो इसके अंदर आएगा और कंसोल लॉक कर देगा ए की वैल्यू क्या है भैया 10, यानी कि यूज़र को क्या मिल गया 10। चलो नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद आते ही यहाँ पे मिलेगा ए माइनस माइनस। इसका अर्थ क्या है, ए की वैल्यू 10 थी, 10 में से 1 गया इज इक्वल टू 9, यानी कि अब ए की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। तो इससे क्या होगा, वापस जब जाएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 9 मिलेगी, अभी भी ट्रू है। चलो अगेन आया और इसे प्रिंट कर दिया 9। चलो फिर ये क्या करेगा, माइनस माइनस 9 को एक घटा के 8 बना देगा। चलो तो फिर वापस जाएगा और ये चेक करेगा क्या 8 बड़ा होता है 0 से, तो ये फिर से कहेगा हाँ भैया 8 बड़ा होता है। तो 8 एंड 7 6 डॉट 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 2 1, और ये चीज़ चलता रहेगा। लेकिन 1 के बाद जब ये आएगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना? तो 0 के पास आते ही चेक होगा क्या 0 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज़ अ फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये उस कोड से बाहर हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। समझ गए? तो वाइल लूप इस प्रकार से ये वर्क करता है। इसका भाई जो है डू वाइल लूप, वो कैसे है? सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कैसे आओ देखते हैं। डू वाइल में बस ये बदलता है, इसी को यहीं पे लिख दे रहा हूँ। यही सेम कोड अगर मैं डू वाइल से करूँ तो ये ऐसे वर्क करेगा। मैंने लिखा लेट ए, एंड ए में वैल्यू डाल दी 0 मान लो, और मैंने लिखा 0 नहीं 10 ले लो। चलो, और मैंने लिखा डू। अगर डू के अंदर मैं लिख दूँ कोड, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग कर दूँ ए की वैल्यू, और मैंने कहा हर बार ए में घटाता रहूँ। चलो, एंड इन लास्ट मैंने लिखा वाइल। वाइल में मैंने कहा ए इज़ ग्रेटर देन 0। सिंपल स्टफ। देखो, अब मैंने कहा ए क्या है 10 है, डू के अंदर आया और मैंने प्रिंट किया ए की वैल्यू यानी कि 10। चलो ए में से एक घटाया, यानी कि 10 में से एक गया 9। यहाँ पे चेक होगा 9 बड़ा होता है 0 से, बात सच है। सच है तो फिर से अंदर जाएगा और कंसोल लॉक करेगा 9।
9 में से गया 8, अभी भी सही है 8, तो आप कहोगे सेम ही तो है, रुको बता रहा हूँ। इन लास्ट आकर ये 2 और 1 प्रिंट करके बाहर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो मैं यही डू वाइल का कंडीशन कुछ अलग दूं, अब वो अलग कैसे होगा देखो। मैंने कहा लेट ए एंड ए इज इक्वल टू, मैंने कह दिया 0, और मैंने कहा डू एंड डू के अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, ये चलेगा। मैंने एक मैसेज डाला और मैं इसके अंदर वाइल लिखूँगा और वाइल के अंदर जो कंडीशन दूंगा वो फॉल्स दूंगा। कैसे? मैंने कहा a इज़ इक्वल टू 1 के। कहोगे हैं ये कैसे? मैंने कहा a की वैल्यू 0 है और मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ a इज़ इक्वल टू 1 के, यानी कि जो 0 होता है वो बराबर होता है 1 के। आप कहोगे क्या भैया ये तो कभी नहीं हो सकता है। हाँ नहीं हो सकता है, लेकिन ये कोड रन करेगा। कैसे? मैंने बताया ना, सबसे पहले कोड यहाँ पर आएगा और यहाँ पे इनिशियलाइज होगा, यहाँ पर आएगा, डू के अंदर आते ही सीधे इसके अंदर का कोड रन करेगा जो कि कंसोल लॉग में होगा, ये चलेगा। तो प्रिंट क्या होगा? ये चलेगा। लेकिन जैसे ये प्रिंट होके बाहर आएगा तो वाइल के अंदर मिलेगा जो भी कंडीशन वो टेस्ट होगा। अब चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये कोड रन करेगा ही करेगा। समझ गए? अब ऐसा क्यों होता है इसे हम फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। अब फ्लो चार्ट से समझेंगे कैसे, देखो। जैसे कि मान लो मैं पहले वाइल वाले का समझा रहा हूँ, फिर हम डू वाइल वाले का समझेंगे। अब अगर मान लो मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू आई, वो वैल्यू क्या है? दोनों में मैं सेम लेके चलूँगा। मैंने कहा a और a में वैल्यू मान लो 10, चलो, और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और एक कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन क्या? अगर a की वैल्यू बड़ी हो जाती है 0 से तो बात सच है। चलो, अब इसमें भी दो चीज़ें आप देखने को मिलेगा, एक ट्रू की कंडीशन और एक फॉल्स की कंडीशन। और अगर ट्रू की कंडीशन होगी तो मैं क्या करूँगा? अगर ट्रू की कंडीशन होगी तो मैं प्रिंट करूँगा। प्रिंट क्या करूँगा? ए को, और मैं साथ में एक काम और करूँगा, इसमें एक घटा दूँगा, यानी कि ए में से एक घटा दिया। फॉल्स वाली कंडीशन में मैं क्या करूँगा? मैं डायरेक्ट यहाँ से एंड कर जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ फ्लो होने वाला है। अब मान लो कोड यहाँ पे आ रहा है 10 है, तो 10 है यानी कि सही है। हाँ, एक चीज़ और है, ये डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं होगा, ये सीधे यहाँ पर जाएगा इसके पास वापस। हाँ, तो बेसिकली ये चीज़ आएगा और ये ऐसे ऐसे वर्क करता जाएगा। ठीक है, मतलब आया 10 बड़ा होता है 0 से, बात सही है। इसके अंदर आया, प्रिंट किया 10 को, a माइनस माइनस यानी कि 10 में से गया 9 और ये वापस गया। फिर यहाँ पे चेक किया 9 बड़ा होता है, हाँ सही है, और ये चीज़ ऐसे चलती रहेगी। लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं होता है। अगर आप डू वाइल की बात करोगे तो a बराबर अगर मान लो आपका 10 है तो सबसे पहले यहाँ पे डू का स्टेटमेंट चलेगा। अब डू का स्टेटमेंट क्या होगा देखो, सबसे पहले डू में क्या है, a में प्रिंट करना, तो आपकी a की वैल्यू प्रिंट हुई। उसके बाद आपने क्या किया, जो भी इसको घटाने वगैरह का काम था वो आपने किया, तो घटाने का काम था तो मैंने a माइनस माइनस कर दिया। अब क्या होगा, मेरी कंडीशन टेस्ट होगी, क्या कि a बड़ा होता है 0 से, और अगर मान लो ट्रू होता है तो ट्रू होगा तो क्या होगा, ये वापस से आकर यहाँ पे ये कोड चलेगा। समझ गए? और अगर फॉल्स होगा तो यहीं से ये एंड कर जाएगा। अब देखो, मान लो मैंने कहा कि मेरी कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स निकल गई। मान लो मैंने कहा ये 100 बना दिया, तो अब तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो होगा क्या, अब ये फॉल्स हो या ट्रू हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर आते ही इसे रन किया, फिर इसे रन किया, और फिर यहाँ से ये बाहर निकल गया। जहाँ पे वाइल की आप बात करोगे तो पहले ही कंडीशन टेस्ट हो जाए, और इसमें बाद में। एक रियल लाइफ एग्जांपल की अगर आप बात करोगे तो मान लेते हैं दो चीज़ें हैं, एक मॉल है और एक रेस्टोरेंट है। दोनों में होता क्या है, मॉल में आप जाओगे, अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो सबसे पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप पहले खा लेते हो पिज़्ज़ा को,
फिर पैसे देते हो। अब इस केस में क्या हो सकता है, जो यूज़र है यानी कि जो पिज़्ज़ा खा रहा है वो चाहे तो पिज़्ज़ा खाकर भाग सकता है, चाहे तो पैसे दे सकता है। डू वाइल में यही होता है, कोड आपका रन कर जाता है, बाद में चाहे वो सेटिस्फाई करे कंडीशन को या फिर ना करे। जहाँ पे मॉल वाले की बात करोगे यानी कि वाइल वाले की बात करोगे तो पहले ही पैसा पे कर दिया जाता है, यानी कि पहले ही कंडीशन टेस्ट कर लिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो बस यही चीज़ है वाइल एंड डू वाइल में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।